हेलो एवरीवन। आज वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद तनवीर कौर। आज हम अपना एसएसटी चैप्टर 1 शुरू करेंगे, क्लास 10th का। ठीक है, सोशल स्टडीज़ शुरू करेंगे। चैप्टर 1 कौन सा है? ज्योग्राफी का है। ज्योग्राफी का पार्ट है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें जो जो मैंने अंडरलाइन किया है आप लोग उसे नोट्स के तौर पे लिख सकते हो। ठीक है, तो लेट्स बिगिन, स्टार्ट द चैप्टर। आवर रिलेशनशिप विथ नेचुरल रिसोर्सेज, हमारे संबंध नेचुरल रिसोर्सेज के साथ। ठीक है, रिसोर्सेज यानी कि वो चीज़ें जिन्हें हम यूज़ करते हैं अपनी डेवलपमेंट के लिए। यहाँ स्टेटमेंट भी दी हुई है रिसोर्सेज की। ह्यूमन आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ नेचुरल वर्ल्ड। इंटीग्रल पार्ट मतलब कंपाउंड विच इज इसेंशियल नेसेसरी। ओके, ह्यूमन बहुत ही ज़रूरी पार्ट है नेचुरल वर्ल्ड के लिए। ठीक है, प्राकृतिक की दुनिया के लिए। लाइक अदर ऑर्गेनिज्म दे enjoy and use nature's boundaries such as air, water, fruit, flower and other animals। दूसरे ऑर्गेनिज्म, दूसरे जानवर, जीव जंतु। नेचर्स बाउंड्री का मतलब क्या हो गया? इंटरकनेक्टिंग सिस्टम है ना। इंटरकनेक्टिंग सिस्टम क्या है? such as air, water, fruit, flower and other animals। दूसरे ऑर्गेनिज्म ये सबको इंजॉय करते हैं, इंटरकनेक्टिंग सिस्टम को। एयर को जैसे वो एयर लेते हैं, पानी का आनंद लेते हैं, पीते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, फ्लावर्स का रस वगैरह पीते हैं, फ्लावर की सेंट का इंजॉय करते हैं। एंड अदर एनिमल्स को मार वगैरह के खाते हैं। ये इंटरकनेक्टिंग सिस्टम है ना, उसे ही नेचर्स बाउंड्री लिखा हुआ है। However, human differ from other organisms because they consciously change nature to suit their needs। देखो, दूसरे एनिमल्स ना अपने अकॉर्डिंग थोड़ी ना चेंज कर रहे हैं, पर ह्यूमंस, इंसान इनसे हट के हैं, वो अपने अकॉर्डिंग ही नेचर को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग वो चेंज कर रहे हैं नेचर को। कौन? ह्यूमन। ठीक है, दे यूज नेचर मटेरियल टू मेक टूल्स एंड यूज दीज टूल्स टू प्रोड्यूस द थिंग्स दे वांट। वो क्या, सॉरी वो क्या करते हैं? नेचुरल मटेरियल यूज़ करते हैं और सामान बनाते हैं। वो सामान बनाते हैं जो वो चाहते हों। ठीक है, अपने मतलब के लिए सामान बनाते हैं। द नेचुरल मटेरियल दे यूज़ आर कॉल्ड रिसोर्सेज। और जो नेचुरल मटेरियल वो यूज़ करते हैं उसे हम रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे कि हम क्या बोल सकते हैं? आयरन ओर डिगिंग, खदान से हम निकालें। खदान से निकालने के बाद क्या करते हैं? या तो वो स्टील बनाने के लिए जाता है आयरन ओर, और स्टील से हम बर्तन वगैरह बनाते हैं। हम अपने मतलब के लिए वो खदान से निकालें ना आयरन ओर। ऐसे ही गोल्ड निकालते हैं। गोल्ड निकालते हैं। आपने पढ़ाई, आपको पता ही होगा जो केजीएफ की खदानें थी वो गोल्ड की थी ना। और फिर क्या हुआ था? 2001 में वहाँ बंद कर दिया गया था, क्योंकि खदानें काफ़ी डीप हो गई थी और उनमें पानी भर रहा था। ठीक है, और काफ़ी टेम्परेचर काफ़ी बढ़ रहा था और काफ़ी खर्चा पड़ रहा था गोल्ड निकालने के लिए। मतलब जितना गोल्ड नहीं निकल रहा था उससे ज़्यादा मेंटेनेंस में खर्चा लग रहा था। तो 2001 में सरकार ने केजीएफ की खदानें बंद कर दी थी। ठीक है, तो कम टू द टॉपिक, हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। तो द नेचुरल, इसे हम रिसोर्सेज बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन प्रीहिस्टोरिक टाइम्स ह्यूमन चीप्ड स्टोन टू मेक शार्प टूल्स एंड यूज्ड
and used them these tools to hunt, dig roots and tubers, make baskets from bamboo and sew clothes from animal hides. इसमें क्या बोला जा रहा है, पुराने ज़माने में मतलब कि जब आदि मानवों के ज़माने की बात हो रही है ना, प्रीहिस्टोरिक टाइम यानी कि आदि मानवों के ज़माने में लोग क्या करते, इंसान क्या करते थे, पत्थरों को आकार देते थे, पत्थरों से औजार बनाते थे जिससे वो क्या कर सके, एनिमल्स को मार सके, हंट कर सके, शिकार कर सके। डिग रूट्स एंड ट्यूबर, डिग रूट्स यानी कि डिग रूट्स एंड ट्यूबर मतलब वो मतलब प्लांट्स की भूभाग को प्राप्त करना, रूट्स वगैरह को प्राप्त करना, इसमें डिग रूट्स एंड ट्यूबर वर्ड यूज़ किया गया है इसके लिए। मेक बास्केट फ्रॉम बैम्बू, बैम्बू बाँस से बाल्टी बनाना, बास्केट बनाना, टोकरी बनाना, एंड फ्यू क्लोथ्स, और क्लोथ्स बनाना फ्रॉम एनिमल हाइड्स, एनिमल हाइड से कपड़े बनाना, एनिमल हाइड से। एनिमल हाइड्स का मतलब वो एनिमल्स की स्किन, खासकर मैमल्स की स्किन जो इस ज़माने में नहीं है, पुराने ज़माने में मतलब प्रीहिस्टोरिक टाइम में प्रीहिस्टोरिक टाइम में वो थे, अभी के ज़माने में नहीं है। प्रीहिस्टोरिक टाइम में इंसान उनका यूज़ करते थे, इंसानों के लिए वो इंसान उनका यूज़ करते थे, ठीक है। और फिर यहाँ क्या लिखा हुआ है, अब हम टॉपिक डाल सकते हैं अपने नोट्स के लिए, हिस्टोरिक यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। Human expanded the range of their productive activities over the years. यहाँ हम प्रोडक्टिव एक्टिविटी शब्द पढ़ रहे हैं जिसका मतलब होता है एनी एफर्ट फिजिकल और मेंटल, जो ऐसा एफर्ट्स जो फिजिकल या मेंटल हो। तो इसमें बोला जा रहा है ह्यूमंस ने बढ़ाया प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ को सालों में, ठीक है। दे बिगन टू रेयर एनिमल्स एंड फार्म द लैंड, उन्होंने क्या किया, जानवरों को पालना शुरू किया और खेती बाड़ी शुरू की। वेल अर्लियर दे अल्टरनेट नॉन लिविंग थिंग्स, altered non-living things like stone, they now begin to alter and use living beings like plants and animals. पुराने ज़माने में वो पत्थरों वगैरह पे ध्यान देते थे औजार बनाने के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स को इम्पोर्टेंस देते थे। पर अब वो उन्होंने क्या किया, अब वो प्लांट्स और एनिमल्स को इम्पोर्टेंस देने लगे। दे यूज्ड देयर टूल्स टू क्लियर द फॉरेस्ट एंड लेवल द लैंड, ज़मीन को समतल बनाने के लिए अपने परफ्यूल यूज़ किए और जंगलों को साफ करने के लिए अपने औजार यूज़ किए, ठीक है। परफ्यूल का मतलब भी औजार ही होता है। दे सेलेक्टेड सीड्स एंड सोड देम इन द लैंड, उन्होंने बीजों को चुना और उन्हें ज़मीन में लगाया। द प्लांट ग्रो, पौधे उगे। फ्लावर्ड एंड बोर फ्रूट्स, फ्लावर उगे, फूल उगे और फ्रूट्स उन पे लगे, ठीक है। विच वर फूड ग्रेन, जो हम फूड ग्रेन जो अनाज बने, ठीक है। ह्यूमन्स हार्वेस्टेड अ क्रॉप एंड बिल्ड हाउसेस टू स्टोर द ग्रेन, ह्यूमन ने हार्वेस्ट किया मतलब कि जब खेती हो जाती है, खेती के एंडिंग में हार्वेस्टिंग होती है, मतलब काट के उसे समेटना, खेती को उसे हार्वेस्टिंग कहते हैं। हार्वेस्ट किया क्रॉप को, समेटा और घर बनाए उसके लिए, स्टोर करने के लिए स्टोरेज रूम बनाए। देयर हाउसेस ग्रू इन टू सेटलमेंट, उनके हाउसेस बने सेटलमेंट में। सेटलमेंट के चैप्टर आप आगे पढ़ेंगे। सेटलमेंट अभी आप समझ लीजिए, सेटलमेंट उसे कहते हैं जहाँ इंसान मतलब
रहता हो, कंफर्टेबली रहता हो, उसे हम सेटलमेंट बोल सकते हैं। इन अब हम नेलियोथिक रेवोल्यूशन पढ़ेंगे, ठीक है। In this way, the range of natural resources that humans used kept expanding, and their ability to harness their resources kept improving. क्या हो गया? In this way, the range of natural resources that human used kept expanding. ऐसे ही नेचुरल रिसोर्स की मतलब इस प्रकार लोग नेचुरल रिसोर्स की काबिलियत समझ सके, और हार्नेस का मतलब कि वो उन्हें बचा के भी रखते थे कि ये काफ़ी अच्छी चीज़ है जिससे हम डेवलपमेंट की ओर जा सकते हैं, ठीक है। Historians call this age when humans began to domesticate animals and cultivate crops the Neolithic रेवोल्यूशन। जनरल नॉलेज के लिए ये याद रखना, ठीक है। हिस्टोरियंस यानी कि साहित्यकारों ने इस काल को क्या बोला है? जिस काल में लोगों ने जब जानवरों को पालना शुरू किया और एग्रीकल्चर करना शुरू किया, इस काल को क्या बोला? नियोलिथिक रेवोल्यूशन बोला, ठीक है। इट बिगन्स अबाउट 10,000 ईयर्स बैक। ये 10,000 साल पहले शुरू हो गया था। ह्यूमन अक्वायर्ड न्यू स्किल्स एंड टेक्निक्स एंड बिगन प्रोड्यूसिंग मैनी न्यू थिंग्स ऑन बिगर स्केल। ह्यूमन्स ने क्या किया? नई नई स्किल सीखी, नई नई काबिलियतें अपने आप में समेटी, और टेक्निक्स सीखी। टेक्निक यानी कि नए नए तरीके सीखे। एंड बिगन प्रोड्यूसिंग मेनी न्यू थिंग्स ऑन अ बिगर स्केल। और उसके बाद क्या किया? बिगन प्रोड्यूसिंग ऑन, और फिर क्या किया? बड़ी बड़ी स्केल, बिगर स्केल यानी कि ज़्यादा पैदावारी की कोई चीज़ की। मतलब ह्यूमंस ने क्या किया? स्किल्स सीखी, टेक्निक्स ली, स्किल्स और टेक्निक सीखी, और उसके बाद क्या किया? ज़्यादा पैदावारी की सामान की। दिस इंक्लूडेड यूटेंसिल्स मेड बाय बेकिंग क्ले। इसमें क्या था? यूटेंसिल्स बर्तन थे जो चिकनी मिट्टी जो होती है ना, उससे बनाए गए थे गरम करके। अब ये न्यू स्किल्स हुई है ना, उन्होंने न्यू स्किल्स सीखी तो ही ये काम कर पाए। क्लोथ बनाने शुरू किए बाय स्पिनिंग एंड वेविंग फाइबर्स यानी कि समझ रहे हो ना? स्पिनिंग एंड वेविंग क्या है? क्या बोले, कपड़े बनाने के तरीके हैं। कपड़े कैसे कैसे बनते हैं, उनके स्टेप है स्पिनिंग एंड वेविंग। एंड न्यूमेरियस आर्टिकल्स मेड फ्रॉम मेटल लाइक कॉपर ब्रास एंड आयरन्स। आर्टिकल का मतलब सामान, न्यूमेरियस का मतलब मेनी। काफ़ी ज़्यादा सामान बनाए गए मेटल से, जैसे कॉपर ब्रास और आयरन से। अब ये आपका होमवर्क है। व्हाट डू यू थिंक वर द नेचुरल रिसोर्सेज यूज्ड द अर्ली फार्मर एंड आर्टिशियन? व्हाट डू यू थिंक? आप क्या कौन से मेक अ डिटेल्ड लिस्ट, ठीक है। इस पर डिटेल लिस्ट बनाना है। हु ओन्स नेचुरल रिसोर्स? अब कौन अपना हक जमाता है नेचुरल रिसोर्स पे? तो शुरू करते हैं इस टॉपिक को। अभी हमने क्या पढ़ा? अवर रिलेशनशिप विथ नेचुरल रिसोर्सेस, हिस्टोरिक यूज ऑफ रिसोर्सेस, Neolithic revolution। As the importance of natural resource in human life grew, question arose about who should control them। जब मतलब इम्पोर्टेंस आई
नेचुरल रिसोर्सेज की ह्यूमन की इंसानों की ज़िंदगी में, तब ये क्वेश्चन आया कि इन पे कंट्रोल कौन करेगा। हाउ शुड दे बी यूज्ड एंड हु शुड बेनिफिटेड फ्रॉम देयर यूज़। ये इन्हें यूज़ कैसे लिया जाएगा और इनका बेनिफिट किसे दिया जाएगा। डिफरेंट कम्युनिटीज़ आंसर दिस क्वेश्चन इन डिफरेंट वे। डिफरेंट कम्युनिटीज़, संस्थाओं वगैरह ने या फिर जातियों ने इसका डिफरेंट आंसर दिया, अलग अलग आंसर दिया। इन सम सोसाइटीज़ द पीपल enjoyed collective right to natural resources and framed community law and rule to utilize them judiciary। utilize them judiciary का मतलब protection of rights। ओके, कुछ सोसाइटीज़ में क्या होता था, लोगों ने एक ना कायदा बनाया इन्हें यूज़ करने का, जिनसे इन्हें प्रोटेक्शन भी मिलती थी और सब यूज़ कर सकते थे। दे कंसीडर लैंड, फॉरेस्ट एंड वाटर सोर्स आर कॉमन प्रॉपर्टी। वो क्या कंसीडर सोचते थे, उनका माइंडसेट क्या था, जो जंगल है, जो वाटर सोर्सेस है, वाटर रिसोर्सेस यानी कि ओशन, लेक, डैम, कुआं, ये सब वाटर रिसोर्सेस हैं, वाटर बॉडीज़। ओके, वाटर सोर्सेस जहाँ से हमें वाटर मिलता है, ये कॉमन प्रॉपर्टी है, यानी कि ये किसी की मतलब कोई भी राजा वाजा की नहीं है ना, ये सबकी प्रॉपर्टी है। दिस सोसाइटी सॉ नेचुरल रिसोर्सेस आर डिवाइन नॉट एज समथिंग दे कुड एक्सप्लॉइट फॉर देयर पर्सनल यूज़। नेचुरल रिसोर्स, ये सोसाइटीज़ क्या सोचती थी, नेचुरल रिसोर्सेज सबके लिए हैं, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे अपने पास समेटा जा सके अपने पर्सनल यूज़ के लिए अकेला। फॉर देम द लैंड, ट्रीज, रिवर, ओशन, एनिमल एंड माउंटेन वर गॉड एंड गॉडेस हु प्रोवाइडेड देम देयर लाइवलीहुड्स। उनके लिए क्या होता था, जमीन, पेड़, नदियाँ, समुद्र, जानवर, पर्वत क्या थे, गॉड गॉडेस थे, देवी देवता थे, और अभी भी माना जाता है ना। इंडिया में पता सबसे ज़्यादा मतलब वर्ल्ड में अगर वर्ल्ड की बात की जाए ना, तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा देवी देवता ना इंडिया में है। पता नहीं नंबर्स में 1000 करके थे, आई फॉरगॉटन द करेक्ट नंबर। ठीक है, गॉड गॉडेस है जो उनकी डेली ज़िंदगी जीने में हेल्प करते हैं। ठीक है, इन दिस सोसाइटीज़ एवरीवन had a case to natural resources, but no one had the right to exploit them irrationally or irresponsibly। इन सोसाइटीज़ में सबके पास हक था कि वो नेचुरल रिसोर्स यूज़ कर सकते हैं, पर उनको बर्बाद करने में या फिर बिना जिम्मेदारी में यूज़ करने का मतलब लापरवाह होना उनके प्रति, ये बिल्कुल सख्त कानून बनाए गए थे। यानी कि लापरवाह नहीं होना है किसी के लिए, किसी को भी इन नेचुरल रिसोर्सेज के प्रति। ठीक है, अब नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूज़। ठीक है, ये हम इस डायग्राम में देखते हैं। अब देखो, वाटर से क्या हमें मिलता है, एनर्जी, ड्रिंकिंग वाटर। ऑयल से क्या मिलता है, एनर्जी, फ्यूल। फॉरेस्ट, फूड, वाटर, मेडिसिन, वुड पल्प से क्या बनता है, पेपर। रबर भी हमें पेड़ों से ही मिलते हैं। हैबिटेट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। ठीक है, रॉक्स, शेल्टर, कंस्ट्रक्शन,
शेल्टर यानी कि पहले के ज़माने में तो यही शेल्टर मतलब शेल्टर केव्स पत्थरों से ही बनती है ना, तो पिछले ज़माने में ये शेल्टर का काम करते थे। कंस्ट्रक्शन में भी ये काम आते हैं। मिनरल्स, ऑर्नामेंट, ग्लास बॉक्सेस, अर्थन वायर, अर्थन वायर जो 3 वायर्स होती है ना, इलेक्ट्रिक मतलब अगर हम कनेक्ट करें तो 3 वायर होती हैं, तो ये 3 वायर्स के बारे में बताया गया, अर्थन वायर। ठीक है। सॉइल एग्रीकल्चर जो प्राइमरी फैक्टर भी है इंडियन इकोनॉमी का। एनिमल्स, फूड, वूल। ओके, अब हम अर्ली सोसाइटी, हमारा टॉपिक क्या आ गया, अर्ली सोसाइटी। ठीक है। इन सम सोसाइटीज़ द कम्युनिटी डिड नॉट कंट्रोल नेचुरल रिसोर्सेज। कुछ सोसाइटीज़ में कम्युनिटी कंट्रोल नहीं करती थी नेचुरल रिसोर्सेज से। कंट्रोल ले इन द हैंड ऑफ अ फ्यू पीपल, कंट्रोल कुछ लोगों के हाथ में दे दिया जाता था। अ स्मॉल क्लास ऑफ लैंड ओनर्स ओन्ड द लैंड एंड rapid the benefit by making the common people farm their land. Small class of कुछ कई जगह छोटे छोटे जमींदार ज़मीन के ऊपर हक जमाते थे और उनसे बेनिफिट लेते थे। कैसे? कॉमन पीपल्स जो कॉमन पीपल्स होते थे उन पे लैंड पे फार्मिंग करा के वो बेनिफिट लेते थे। इन सम सोसाइटीज़ किंग मैनेज्ड द लैंड एंड इरिगेशन रिसोर्सेज एंड ऑल्सो प्रोटेक्टेड द टेरिटरी एंड इन अब इसमें क्या बोल रहे हैं, कुछ सोसाइटीज़ में इसे किंग्स मैनेज करते थे, राजा मैनेज करते थे। वो सिंचाई का ध्यान देते थे, यानी कि सिंचाई में मतलब किसान परेशान हैं तो उनको प्रोवाइड करना, मतलब नाले वगैरह बनवाने खेतों तक, ये सब उनका काम होता था। इरिगेशन फैसिलिटीज़ इरिगेशन रिसोर्सेज अच्छी तरह प्रोवाइड करने ये राजाओं का काम होता था, तो ही तो उन्हें प्रजा राजा बना के रखेगी, नहीं तो उतार नहीं देगी किसी से। एंड ऑल्सो प्रोटेक्टेड द टेरिटरी, और अपने साम्राज्य को भी प्रोटेक्ट करते थे। इन टर्न टुक अ लार्ज शेयर ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एज टैक्सेस, और इसके बदले वो काफ़ी ज़्यादा लगान वसूलते थे एग्रीकल्चर सेक्टर से। ह्यूमन प्रोडक्टिविटी ग्रू इन दिस सोसाइटीज़ एज पीपल एक्सप्लॉयटेड रिसोर्सेज इन कॉम्प्लेक्स वे। ह्यूमन प्रोडक्टिविटी ग्रू इन दिस सोसाइटी। ह्यूमन प्रोडक्टिविटी का हम मतलब यहाँ भी पढ़ लिए थे, यानी कि एफर्ट्स लगाए जाएं फिजिकली और मेंटली। ठीक है। यानी कि ये यानी कि प्रोडक्टिविटी स्टार्ट, ये लाइन में बोल रहे हैं बेहतर कौशल प्लस बेहतर तकनीक इज इक्वल्स टू अधिक उत्पादन। ठीक है। पर अगर हम प्राकृतिक संतुलन नहीं बढ़ाएंगे तो ये तरक्की नहीं हो पाएगी। ठीक है। टाउन्स एंड सिटीज विथ लार्ज बिल्डिंग developed as a trade grew and art and culture flourished. टाउन्स और सिटीज़ में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाएगी। ट्रेड व्यापार में बढ़ोतरी आई। आर्ट और संस्कृति फैलने लगी एक दूसरे से दूसरी जगह तक, मतलब एक आर्ट दूसरी कंट्री गया, ऐसे मतलब हो रहा था। ठीक है। The growth and spread of population over the year led to the foundation of the first empire. Growth and spread ने ही लीड किया जो फाउंडेशन बन सका पहले एम्पायर का। ठीक है। However, these societies experienced widening internal
disparities that resulted in a social inequalities, caste experienced a widening internal disparities that resulted in a social inequality, class class caste differences, slavery, subjection of women एक्सेट्रा। मतलब इसमें क्या हुआ था ना, मतलब कास्ट सिस्टम बन गया इसमें, ये इसमें मतलब कि ना अगर हमारे परदादा जी झाड़ू का काम करते थे तो हमारे दादाजी भी झाड़ू का काम करेंगे, हमारे पिता भी झाड़ू का काम करेंगे, हम भी झाड़ू का काम करेंगे और हमारे वंशज भी झाड़ू का काम करेंगे, झाड़ू लगाने का काम करेंगे। ठीक है, अगर हमारे परदादा जी पुजारी थे तो हम भी मतलब हमारे दादा भी जी भी पुजारी होंगे, पापा भी जी भी पुजारी होंगे, हम भी, और हमारे वंशज भी पुजारी होंगे। ये सब हो गया। इसके चलते क्या हुआ, जिसका रिजल्ट क्या हुआ, सोशल इनइक्वालिटी, सोशल इनइक्वालिटीज आ गई, क्लास कास्ट वगैरह आ गया, कास्ट सिस्टम आ गया, स्लेवरी गुलामी आ गई और वुमेन्स को इक्वालिटी नहीं, और मतलब वुमेन्स को हक नहीं दिए जाने लगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, कल हम फिर से क्लास लेंगे। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, historic prescription, scientific scientific perspective of the environment, और इतना हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे यहाँ तक। आई होप कि ये क्लास आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।